हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये आपके सामने ग्रीड एंड फियर का एक साइकिल दिख रहा है। ये मार्केट में साइकिल एग्जैक्टली प्ले आउट होता है। एक ऑप्टिमिज्म होता है साइकिल में, एक एक्साइटमेंट का फेज़ आता है, एक थ्रिल का फेज़ आता है और दोस्तों एक यूफोरिया का फेज़ आता है, जहां आप कोई भी स्टॉक XYZ बाई करते हैं और आपको रिटर्न मिलता है। उस समय एक इन्वेस्टर को, एक रिटेल इन्वेस्टर को जो शायद नया है मार्केट में, उसको ये लगता है कि वो मार्केट के बारे में सब कुछ जानता है और उससे बहुत अच्छी समझ है मार्केट की, और वो कहीं पे भी पैसा अगर लगा रहा है तो वो पैसा बनता ही बनता है। ये वो फेज़ है। और दोस्तों, इस फेज़ में हमें सबसे ज़्यादा कॉशियस होने की ज़रूरत है। फिर मार्केट में आती है एक डाउन साइकिल, जहाँ पे स्टॉक्स बाई ऑन डिप करने पर जब रिटर्न बनते थे, तो यहाँ पे बाई ऑन डिप करने पर स्टॉक और भी ज़्यादा डिप होते जाते हैं। उसके बाद फिर बाई ऑन डिप करता है आदमी, और भी ज़्यादा स्टॉक में गिरावट होती है, और डिप होते होते एक टाइम तो ऐसे आते हैं कि पैसे भी ख़त्म हो जाते हैं, डिस्परेशन भी उसमें उस समय बहुत ज़्यादा हो जाती है, और एक टाइम आता है कि मार्केट में इतनी ज़्यादा गिरावट होती है कि पैनिक आने लगती है, और फिर वहाँ पे सारी होप जो है एक रिटेल इन्वेस्टर वो लूज़ कर चुका होता है कि शायद अब मार्केट में कभी रिकवरी आएगी या मेरे पैसे कभी बनेंगे। और वहाँ पे ये वो टाइम होता है कि जब सारी होप लूज़ करने के बाद इन्वेस्टर जो है वो लॉस बुकिंग स्टार्ट कर देता है। एंड दोस्तों, बिलीव मी, पैनिक में आने के बाद में ही सेल का बटन दबता है, जब सारे के सारे लॉस बुक किए जाते हैं, और उसके बाद मार्केट में आती है एक रिलीफ रैली आती है, होप आती है, और फिर से ऑप्टिमिज्म आता है, एंड अगेन हमें ये साइकिल देखने को मिलती है। तो ये साइकिल मार्केट में ऑब्वियस है, बुल रन कैन नॉट सस्टेन फॉर लॉन्गर। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे आप यहाँ पर, जो एक इन्वेस्टर 100% इक्विटी में इन्वेस्टेड रहता है, मैक्सिमम रिटर्न बनाता है। लेकिन ये भी एक पॉइंट होता है जहाँ पर आप अपने डाउन टर्न को, आप अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। और दोस्तों, बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम अपने रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो के डाउन टर्न को मिनिमाइज़ कर सकते हैं स्टॉक सिलेक्शन करके, या फिर मार्केट को टाइमिंग करके, या फिर कोई अदर रीज़न से। लेकिन जो सबसे मेन रीज़न होता है वो है एसेट एलोकेशन। तो 91% चांसेस हैं कि अगर आपने राइट एसेट एलोकेट किया है सही समय पर, तो वहाँ पर आपके रिटर्न जो हैं बियर मार्केट में, मतलब आप काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहेंगे और आप बहुत कम डाउनफॉल देखेंगे। मार्केट तो गिरेगा, ये तो फैक्ट है। जहाँ काफ़ी ज़्यादा गिरावट पोर्टफोलियो में, अगर आपने स्मॉल कैप या मिड कैप ले रखा है, तो हो सकता है कि अगर निफ्टी 1% गिरे तो आपका पोर्टफोलियो शायद 5 से 10% भी गिर सकता है। लेकिन अगर आपने सही समय पर चर्निंग करके राइट एसेट एलोकेट किया है, तो वहाँ पर हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियो में उतनी ज़्यादा गिरावट ना देखने को मिले। अब दोस्तों, इसको हम एक केस स्टडी से समझते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे हम एक केस स्टडी की बात करेंगे, जहाँ पे मार्केट का पीक की अगर हम बात करें मार्च 2000 में जो बना हुआ था। अगर कोई सेंसेक्स में 100% इन्वेस्टेड रहता, गोल्ड में उसका कोई भी एसेट एलोकेशन नहीं है, तो जब मार्केट में फॉल आया था तो आप देख सकते हैं जो ड्रॉ डाउन रहा है वो 56% का रहा है। सिमिलरली अब एसेट को थोड़ा सा एलोकेट करते हैं। सेंसेक्स में 75% इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड को 25 किया गया है, तो मैक्सिमम जो ड्रॉ डाउन है वो 40% का है। और अगर 50-50 कर दिया गया है तो आप देखेंगे कि जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है वो मात्र 26% का है, यानी लगभग 30% का यहाँ पे जो ड्रॉ डाउन है वो प्रोटेक्ट कर लिया गया, जस्ट बिकॉज ऑफ द राइट एसेट एलोकेशन। इनफैक्ट अगर आप बियर मार्केट में देखेंगे, मैक्सिमम अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपका जो ड्रॉ डाउन है वो और भी ज़्यादा मिनिमाइज हो जाता है। लेकिन दोस्तों, जो बेस्ट केस था वो 50-50% का था, जहां पे अगर CAGR में रिटर्न भी देखे जाए तो मैक्सिमम 13% के मिले हैं। लेकिन अगर कोई सिर्फ सेंसेक्स में इन्वेस्टेड रहता तो वहां 11.70 के ही CAGR में रिटर्न देखने को मिलते। तो यानी कि एसेट एलोकेट करने से आपके रिटर्न भी 1 से 1.5% इम्प्रूव हो जाते हैं। और दोस्तों, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप गोल्ड में ही इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप इक्विटी में भी रह के डिफेंसिव प्ले आउट करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे भी एक डिफेंसिव प्ले खेल सकते हैं, जहाँ पे आज की अगर डेट की बात करूं तो 1 से 2 साल में लगभग स्मॉल कैप मिड कैप में बहुत ज़्यादा रैली देखने को मिली है। लेकिन अगर कोई डिफेंसिव यहाँ से प्ले करना चाहता है तो काफ़ी सारे जैसे FMCG स्टॉक्स हो गए, वो भी एक डिफेंसिव ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा स्पेशली लार्ज कैप की यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि ये जब ड्रॉ डाउन होगा मार्केट में तो देखिए लार्ज कैप भी गिरेंगे, लेकिन वो कम गिरेंगे, वो उतने ज़्यादा नहीं गिरेंगे जितने कि स्मॉल कैप और मिड कैप गिरेंगे। तो जब हम डिफेंसिव बेट की बात करते हैं तो वहाँ पे नाम आ जाता है डीमार्ट का, नाम आ जाता है ITC का, नाम आ जाता है। तो ये भी जो स्टॉक्स हैं लार्ज कैप डिफेंसिव स्टॉक्स में ही कंसिडर किए जाएंगे।
और दोस्तों ये चॉइस एकदम पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है कि वो लार्ज कैप इक्विटी में जा करके डिफेंसिव खेलना चाहते हैं या फिर वो जो है तो गोल्ड में जा करके डिफेंसिव खेलना चाहते हैं। मेरी अगर पर्सनल चॉइस की बात करें तो जो प्रीशियस मेटल आते हैं जैसे कि गोल्ड की बात करें, सिल्वर की बात करें, मैं इनको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि मार्केट में जब ड्रॉ डाउन होगा तो ना सिर्फ वो इस वजह से ड्रॉ डाउन होगा कि मार्केट में बुल रन बहुत ज़्यादा हो चुका है, बल्कि कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटीज़ भी हो सकती हैं, चाहे वो ग्लोबल हो या चाहे वॉर की सिचुएशन हो, कोई भी कंडीशन हो, तो वहाँ पर जो गोल्ड है वैल्यू उसको ही मार्केट में मिलेगी, ग्लोबली मिलेगी। बाकी जहाँ पे इक्विटी है शायद वहाँ पे हमें ड्रॉ डाउन देखने को मिले, लेकिन गोल्ड और सिल्वर प्रीशियस मेटल मुझे लगता है कि ये ज़रूर शाइन करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपके क्या व्यूज़ हैं एसेट एलोकेशन को लेकर के, प्लीज़ डू कमेंट। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।